कि ऐसे वक्त में जब आम इंतखाबात की तारीख ना चुकी और शेड्यूल का ऐलान होना बाकी, अमरीका से इस वक्त अहम तरीन बयान सामने आया है। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि पाकिस्तानी इंतखाबात में अमरीका का कोई किरदार नहीं, तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सफारती हल की हिमायत भी की। बिल्कुल, और इस ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि अफ़गान पार्लियामेंट को करप्शन पर नामज़द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। साबिक मेंबरान और उनके रिश्तेदार अमेरिका में दाखिले के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। बदउनवानी में मुलव्वस अफराद से मुंसलिक 44 कंपनीज़ को भी नामज़द किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में की गई है जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने पहले सरकारी दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं, और इस बयान की कितनी अहमियत है इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। हमारे सिपा सालार इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है तो यकीनी तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तानी हुकाम से इस पर हुकूमत से भी बातचीत हो रही है। एक जो बड़ा एक अहम मामला है वो है इस वक्त अमेरिका का दौरा आर्मी चीफ का, और उससे पहले एक जो बयान भी तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का आया है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान के इलेक्शन में उनका ना कोई किरदार है, ना कोई फेवरेट है, ना कोई चीज़ है। तो एक बयानिया ये बन रहा था कि अमेरिका हुकूमतें बना रहा है, हुकूमतें गिरा रहा है, और उस हुकूमतें बनाने और गिराने में फिर पाकिस्तान के अंदर इदारों को भी मिलान करने की कोशिश हुई है, चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ ऐसे वक्त में अमेरिका का दौरा आर्मी चीफ का, ये क्या इस वक्त तासुर हो रहा है? जी, एक तो ये बायलैटरल आई थिंक अंडरटोन में देखना चाहिए, बिकॉज इससे पहले आर्मी चीफ दौरे कर चुके हैं चाइना के। आई थिंक ही इज विजिटेड यूएई 3 दफ़ा गए हैं। इस तरह सऊदी अरेबिया है, ईरान है, टर्की है, अजरबैजान है, यूके। तो बायलैटरल आई थिंक जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में ये चूंकि सुपर पावर का दौरा है तो इस लिहाज से इसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। पाकिस्तान अमेरिका के पहले भी स्ट्रेटेजिक और आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन बड़े स्ट्रांग रहे हैं। 2 साल पहले आपको याद होगा ये चीज़ें डेंट होना शुरू हुई, फिर एक बयानिया बनाया गया, फिर प्रॉब्ली अमेरिका ने रजीम चेंज किया और बड़ा भोंडा सा बयानिया था जो आई थिंक अभी पिट चुका है। तो उसमें एक सर्दमहरी तो आई थी और अभी रिस्टोर करने में आई थिंक थोड़ा टाइम लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दूसरा ये है कि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। अगर आप ब्रिक्स ब्लॉक को देख लें या ईस्टर्न यूरोप में जो लड़ाई हो रही है, इसी तरह फ़लस्तीन और इजराइल का जो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट अभी वॉर में कन्वर्ट हो गया है, उसमें एक तो अमेरिका जो है मुस्लिम वर्ल्ड में भी काफ़ी आइसोलेशन फील कर रहा है, तो उनको पुराने एलाइज भी चाहेंगे। ये वन साइडेड नहीं है, बेसिकली इट इज़ टू साइड। पाकिस्तान की सिक्योरिटी आई थिंक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें मे भी हाईटेक वेपन सिस्टम है। फिर इस पर भी बात होगी कि जो $7 अरब का असला आप छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, वो हमारे भी मत्थे लग रहा है, तो उसका भी डेफिनेटली कोई ना कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट। फिर इकोनॉमी पे आए थे, अमेरिका के पास काफ़ी लीवरेजेस हैं, चाहे वो IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, बाकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है स्पेशली वेस्ट से। इसी तरह पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो ऑलमोस्ट 5 लाख है अमेरिका में, जो बहुत बड़ी तादाद। इसी तरीके से आपकी जो एक्सपोर्ट्स का कोटा है, आई थिंक कॉटन की प्रोडक्ट्स यार्न का 50% अमेरिका लेता है, तो उस लिहाज से आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए भी एक डिपेंडेंस है। एंड विद उनके अपने इंटरेस्ट है रीजन में। तो आई थिंक ऑल टोल्ड सही जो गाजा में हो रहा है, कुछ हम लोगों की ये भी एक्सपेक्टेशन है कि इस पर लाजमी तौर पर इस दौरे पर बात होगी, तो पाकिस्तान की सह होगी और कोई इम्पैक्ट इसका देख रहे हैं आप इस बातचीत का गाजा या फ़लस्तीन के हवाले से? जी, पाकिस्तान ने OIC में भी आई थिंक जो एक तो जंग बंद कराने के लिए और फिर इजराइल को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। अच्छा, डिस्पाइट के इवन अमेरिका भी शायद दिल में चाहता है कि लड़ाई बंद हो, बिकॉज उसके अंदर उसकी अपनी परसेप्शन बहुत ज़्यादा डैमेज है। बिकॉज डेफिनेटली इजराइल को ऑलमोस्ट वो 54th स्टेट ही समझते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इसको एड किया मिलिटरली, $14 अरब से ज़्यादा का भी एक नया पैकेज उनको दे रहे हैं। सो उस लिहाज से ये भी देखा जाए तो अमेरिका को भी OIC या इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी परसेप्शन ठीक करने के लिए भी दोस्तों की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान के पास जो लीवरेज है वो यही है कि इसमें जितना प्रेशराइज करके इस जंग को बंद कराया जाए, और अल्टीमेट जो सोल्यूशन है कि फ़लस्तीनियों को कम अज़ कम जो एक मिनिमम हल है, डिस्पाइट के ये पूरा हल नहीं है कि उनको अपनी स्टेट दी जाए जहाँ पे अमन और अमान सिरा से। अभी गाजा का अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2 हिरोशिमा से ज़्यादा ऑर्डिनेंस डिलीवर हो चुका है। आई थिंक अभी 40,000 टन हो चुका है, 15,000 टन था हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा था, तो उस लिहाज से तकरीबन इसको न्यूक किया जा चुका है। सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस्लामिक ब्रदरहुड पॉइंट ऑफ व्यू से और पाकिस्तान ने इसकी आई थिंक डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट भी की है, एड भी है, लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशन है। साफ ज़ाहिर है जब बॉर्डरिंग स्टेट्स जो हैं
उन पे ज्यादा ओनस है। इजिप्ट पे है, जॉर्डन पे है, जी सीरिया पे है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हर फोरम पे ब्रिगेडियर साहब बड़ा एक्टिवली उन्होंने रोल अदा किया। लेकिन दूसरा एक बड़ा इस दौरे के हवाले से अहम मामला कि एक तरफ भारत भी अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया इस खत्ते में, ख़ास तौर पर जिस तरह से असलहा वहाँ दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए खत्ते में जो अदम तवाज़ुन है उसकी फ़ज़ा बनाने पे क्या समझते हैं, इस पर भी बात होगी। दूसरा जो पाकिस्तान के लिए बड़ी लाइफ लाइन है वो सी पैक, अमरीका का सी पैक के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो हमेशा मुख्तलिफ रहा है। तो ये दो फैक्टर हैं, आप समझते हैं इन पर भी इस दौरे में बातचीत होगी? इसमें आई थिंक अगर आप बायलैटरल और रीजनल रिलेशनशिप को समझें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स। तो सिर्फ भारत की मिसाल ले लेते हैं कि एक तरफ इंडो पैसिफिक में एक मेन एलाय है, वेस्ट का क्वाड में भी है और वो एंटी चाइना ब्लॉक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ब्रिक्स में देखें तो वहीं पे ये एंटी वेस्टर्न ब्लॉक में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे साउथ साउथ कोऑपरेशन लाइक रशिया है, ब्राजील, चाइना, इंडिया वगैरह है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कौमें जो है वो अपने एक तो बैलेंस रखते हैं और आजकल जो है ना सिंगल ट्रैक डिप्लोमेसी या रिलेशनशिप चल भी नहीं सकता है, अमेरिका को भी पता है। इसी तरीके से अगर आप देख लें जो बाकी ममालिक के खित्ते में, चाइना का भी प्रेसिडेंट शी का दौरा हुआ अमेरिका का, डिस्पाइट के बहुत हॉस्टिलिटी है और वो थ्रेट समझते हैं एक दूसरे को, लेकिन सर्वाइवल नहीं है। तो इतना इंटरकनेक्टेड दुनिया के इसमें आपने फिर अपने लीवरेजेस भी यूज करने हैं और जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट है वहाँ पे आपने आगे मूव करना है। तो इस लिहाज से ब्लैक एंड व्हाइट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। अभी भारत पे भी आप देखें बेशुमार प्रेशर है, कनाडा ने किया, पहले पब्लिकली कभी नहीं हुआ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक्सपोज किया, फिर अमेरिका ने अभी उनके एक रॉ के एजेंट को वो ट्रायल कर रहे हैं यूएस में और आई थिंक चेक रिपब्लिक से शायद रिपेट्रिएट उसको करवा लिया गया वहाँ पे। तो वहाँ पे भी उनके एफबीआई के एक सीनियर डायरेक्टर दिल्ली पहुंचे हैं इस वक्त और वहाँ पे अच्छी खासी भारत की जो है वो छांटी हो रही है। तो इस लिहाज से आई थिंक चीजों को देखें। बाकी अगर आप इकोनॉमिकली डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है तो आई थिंक आप बस ज्यादा स्पेस है, ज्यादा लीवरेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ब्रिगेडियर वकार, बहुत आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह किया है और बड़ी ये अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। फिर ऐसी सूरत हाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये भी बहुत अहमियत की हामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।